हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग लेकर, क्योंकि मैंने कुछ रखा नहीं है, मुझे नहीं पता अभी मैं क्या रखूंगी। सो लेट्स सी। सो रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन अभी आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। ओके, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगर आपके बारे में कोई सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है और क्या वो व्यक्ति करने वाला है एंड आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो आपके सामने ऑप्शंस होने चाहिए जो कि आप चूज करें। नहीं, ओके, ये रखते हैं। ये है टर्कोइज का पेंडेंट। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा रखते हैं, ओके, ये रखते हैं। ये हैं पारद के गणेश और लक्ष्मी, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और ये है रोज कॉर्ड्स का पेंडेंट, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको लगे कि इनसे हमें मैसेजेस मिलेंगे, तो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आपकी रीडिंग को देखना है। तो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो फटाफट से आप चूज कर लीजिए। आप एक काम करना, वीडियो पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से इन पर कुछ देर मेडिटेट आपने करना है एंड देन डिसाइड करना है कि आपको क्या पिक करना है, फिर आप रीडिंग देख लेना। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, ओके, शुरू करें। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं गाइज, उनको बताना चाहूंगी कि हाँ जी, बुकिंग्स होंगी कुछ 7 डेज के बाद में। और उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही स्टॉक आएगा तो आप बुकिंग कर सकते हो। ओके, कहीं और से मैं पेमेंट वगैरह नहीं लेती हूँ, व्हाट्सएप पर या कहीं भी और। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं वीडियो पर तो रिप्लाई आते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ। आज ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया और मुझे बोली कि ये मैम आपने नंबर दिया है, ये वो। मैंने कहा ये मेरा नंबर नहीं है। आपको अलर्ट रहना है। ओके, मैं नंबर कभी कमेंट सेक्शन में किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ विद नंबर। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। बुकिंग जो है वो ऐप से ही होंगी और कहीं से नहीं होती। ओके, चलो भाई रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेंडेंट जो कि है टर्कोइज का पेंडेंट, चलिए देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है इस वक्त और क्यों, रीजन क्या है। मैं ये वाले कार्ड्स लूंगी। एंड मुझे ये वाले भी चाहिए। ओके, एंड गाइज आप लोगों को पता ही है 709 टैरेट फैमिली का चैरिटी सीजन चल रहा है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो अगर आपको सपोर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं वो आप भेज सकते हैं। हम आपको एड्रेस दे देंगे, अगर आप मेल करते हो तो उस एड्रेस पर आपको भेजना है। आपके घर में कैसे भी हो, कॉटन के हैं, सिल्क के हैं या ऊनी कपड़े हैं, जो भी हैं जो आप पहनते नहीं हो, वो आप हम लोगों को भेज दीजिए ताकि हम लोग मदद कर सके लोगों की। ओके, तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। मुझे पता है टाइम नहीं है लोगों के पास, बिजी रहते हैं सभी लोग, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर निकल पाए तो इतना जरूर करिएगा। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग।
ऑल राइट। कौन आपके बारे में सोच रहा है? वही सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो गाइस। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा भी था कुछ दिनों पहले कमेंट में। हाँ, शायद करंट फीलिंग्स को लेकर वीडियो थी, वहां पर किसी ने पूछा था कि क्या जरूरी है कि हम जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हमारे बारे में सोच ही रहे होंगे। तो ये देख लो उसका जवाब यहाँ मिला है। किसी के बारे में तो आप सोच रहे हो, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, काफी अकेला महसूस कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं। मतलब आप सोचना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी सोच रहे हो। ऐसा कोई व्यक्ति है, काफी अट्रैक्टिव है, देख रही हूं। और लीडरशिप की क्वालिटीज इस बंदे में है। अगर आप फीमेल हैं तो ये पक्का आपसे रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। अगर आप मेल हैं तो नहीं पता मुझे उतने अच्छे से, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो पक्का ये रेजोनेट करेगी। ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की ओके राशियों की अगर मैं बात करूं, लिब्रा हो सकता है इनकी राशि, आई मीन तुला राशि के हो सकते हैं ये, एंड सिंह राशि यानी कि लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बेशक यहाँ पर एयर साइन का नहीं है, बट फिर भी मैंने बताया क्योंकि मुझे एनर्जी से फील हो रहा है। ओके आप कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट हो रहे हो, होने की कोशिश करते हो। और अगर टेलीपैथिकली आप कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हो तो इनसे जुड़ी कुछ यादें हैं जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे। कुछ तो जरूर है, मतलब ये आपके ध्यान में रहते हैं। तो जो भी आपके ध्यान में है वो आपको याद कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं। ये काफी क्रिएटिव हैं, आप भी काफी क्रिएटिव हो, काफी सारी समानताएं हैं आप दोनों में, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा उदास हो, परेशान हो। 10 of Cups, तो आपने काफी सारे ड्रीम्स इनके साथ देख रखे थे। इसका मतलब है कि आप इनको पसंद करते हो या करते थे, और आप चाहते थे कि इनके साथ में आपकी फैमिली बने। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ हो कि आपके लिए कोई अरेंज मैरिज में जो रिश्ते आते हैं उस तरीके से आया हो, और सब कुछ ठीक हो, लाइक आपके पेरेंट्स तैयार हैं, सामने वाले के भी पेरेंट्स तैयार हैं, फिर आप भी तैयार हो गए, और फिर आपको लगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप चाहते हो लाइफ में। बट उसके बाद फिर बात नहीं बनी और आप इमोशनली कहीं ना कहीं अटक गए इनके साथ में। तो ये वो भी हो सकते हैं। तो ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स सी। अब ये देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हुआ कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। अब देख लेते हैं कि क्यों सोच रहे हैं। The Empress, 2 of Cups, wow. 8 of Pentacles. तो बॉन्डिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी, इसका मतलब है। जैसे आपको ये परफेक्ट लगते थे वैसे उनको आप परफेक्ट लगते थे उनके लिए। आप एक तरीके से ना लकी चार्म थे उनके लिए। ओके, अगर साथ नहीं है तो, और अगर साथ हैं तो अभी भी वही है।
मैजिशियन, मेजर गाना आ रहे हैं आपके लिए। तो ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको कमी महसूस हो रही है आपकी, ये आपको बोल नहीं पा रहे किसी भी कीमत पर। ओके, ये जुड़ाव ये चाहते नहीं हैं, ये जुड़ाव आप भी नहीं चाहते हो आई थिंक, लेकिन वही है कि आप दोनों अलग नहीं हो पा रहे। ओके, ये है आप दोनों के साथ। आप दोनों ही शायद नहीं चाहते हो कि ये कनेक्शन आप लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन आप अलग नहीं हो पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है, ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कौन सी डोर है जो टूटती ही नहीं, इतनी कोशिश करने के बाद भी। तो ये हो रहा है, इसलिए आपको ये याद कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं आपके बारे में। आप इनको एक ऐसे इंसान भी लगते हो जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको पता है कि किसी भी माहौल को कैसे सुंदर बनाया जाए। वो माहौल जहां पर लोग बहुत परेशान हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, अगर आप वहां पर जाते हो तो उसको खुशनुमा कर देते हो। तो ये चीज भी इनको पता है, आपके साथ रहे हैं कनेक्शन में, तो हाँ पता ही होगा क्योंकि आप इनको भी खुश रखते होगे। तो काफी सारी चीजें हैं आपके साथ, ये चाहते हैं टाइम स्पेंड करना, आपके साथ में कनेक्शन में भी ये रहना चाहते हैं। अब इशू जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, आपको पता होगा जिसकी वजह से आप अलग हुए या फाइट हुई, जो भी है, बट ये आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हुए थे तो फाइनली ये चाहते हैं कि अब बात आगे बढ़े, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या होगा। ओके, और देखते हैं क्या है, क्यों सोच रहे हैं कि आपके बारे में। इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। हो सकता है आपने इनके सामने प्रपोजल रखा हो, इन्होंने उस वक्त उसको रिजेक्ट किया, नहीं आपकी सुनी किसी वजह से, कुछ तो आपने कहा, आपकी बात इन्होंने नहीं सुनी है, तो वो भी इनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी और इन्होंने गंवा दी। मैजिशियन, 10 of Wands। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनको बहुत अच्छे से समझता है। देखो, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बस हमारी माँ ही ऐसी हैं जिनको हम कुछ भी ना कहें तो भी वो हमारे दर्द को समझ लेती हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है उनको पता लग जाता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी गहराई से हमें समझे। वही एनर्जी आपके साथ फील करते हैं। हो सकता है कई बार आप इनकी मन की बात समझ जाते हो, उनकी दिल की बात समझ जाते हो, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे देते हो, राइट। इनकी आदत भी है ना बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना, थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप है, तो काफी कंफर्टेबल सा ये महसूस करते थे आपके साथ। और अब क्योंकि आप दोनों साथ नहीं हो तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीजें वापस से ठीक हो जाएं। ओके, तो ये करेंगे क्या? ये तो चलो ठीक है, फील कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन करेंगे क्या? कुछ करेंगे भी या फिर बस ऐसे ही? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम फील तो करते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है वो, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते, राइट। वो सिर्फ यही है पछतावा ना कि अरे कर देते तो अच्छा रहता। तो लेट्स सी कि ये कोई कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे भी, बढ़ाने का सोच रहे हैं आप। इन्हें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने से सिर्फ क्या होगा, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। तो कुछ करेंगे या फिर नहीं? 5 of Wheels, 6 of Cups, King of Cups। नहीं, मुझे ये कुछ करते हुए तो नजर नहीं आ रहे। ओके, अगर ये मैरिड हैं तो ये पक्का आपकी तरफ नहीं आएंगे। इनको रियलाइज तो हो रहा है कि इन्होंने गलती करी है, लेकिन अब ये आ नहीं सकते, ये फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 of Cups भी आया, देन 10 of Wheels भी आया। तो हो सकता है ये मैरिड हो जिनके लिए आप सोच रहे हो। ओके,
तो आना तो ये चाहते हैं, लेकिन अब ये आए कैसे, दिक्कत ये है। बट ये सोच रहे हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि वही पुराने दिन वापस आ जाएं, ये सब कुछ। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, मून इन लिब्रा। आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि आप वो करें, सबसे पहली चीज तो ये, लिसन अप, जो आपकी इंट्यूशन कहे। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इनसे कनेक्ट होना चाहिए, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये सही नहीं है, तो आप शांति से बैठो, सरेंडर कर दो। बस ये रीडिंग आपने देख ली है, काफी है, आपको करना कुछ नहीं है। और एक मैसेज ये भी है कि प्रायोरिटी आपने खुद को ही देनी है। जैसे अगर आप कनेक्ट भी इनसे होना चाहो, सोचो कि चलो बात करके देखते हैं, शायद कुछ सुधार हो गया हो, तब भी प्रायोरिटी आपने खुद को ही देनी है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए खुद को न्यौछावर कर देना, वो चीज नहीं है। ओके, ध्यान इस बात का रखना है कि खुद को पीछे नहीं छोड़ना है। कनेक्ट हो या फिर ना हो, प्रायोरिटी खुद को दो, खुद का ख्याल रखो। सो अगर इनसे कनेक्ट होकर आपको लगता है कि आप खुद को भूल नहीं जाओगे, खो नहीं दोगे, तो आप कनेक्ट होकर देख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन वही है कि खुद को प्रायोरिटी दो, मतलब खुद का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि हाँ मीटिंग हो गई, अब जैसे अगर आप इनसे कनेक्ट होते हो तो ये बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से आप वैसे ही करने लग जाओ जैसे पहले किया करते थे। इनकी हाँ में हाँ मिलाना, इनको खुश करना, वो नहीं करना है। इस बार ही अपनी कंडीशंस रखनी है। ओके, ये एडवाइस है आपके लिए। 2 बातें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। एंड गाइज, मैंने एक वीडियो और डाला है कि किस तरीके से आप अल्टर बना सकते हो और खुद को हील कर सकते हो, उसको लेकर, तो आप वो जरूर देख लें। सुबह ही मैंने डाला था, तो आप देख लेना, ठीक है। अदरवाइज तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने गणेश और लक्ष्मी जी को चूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। लेट्स सी कौन से कार्ड्स, ये वाले ही पहले मैं लेने वाली हूँ। तो देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। ओके, चलो। ओके, द हैंगमैन। ओके, तो ये वो व्यक्ति है जिसके लिए आपने आई थिंक 4 से 5 सालों तक वेट किया, और ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड ही रहा, आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, तो फाइनली आपने मूव ऑन कर लिया कि ठीक है, इस तरीके से नहीं चलने वाली लाइफ, चलो मूव ऑन करते हैं। तो जैसे ही आपने मूव ऑन किया, वैसे ही ये व्यक्ति अब आपके बारे में सोच रहा है। ये हो रहा है यहाँ पर, आपने बहुत सफर किया है इस कनेक्शन में, बहुत ही ज्यादा। लेकिन हाँ, एक बात और है जो अच्छी है कि इस कनेक्शन की वजह से ही आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, और आज
जो आपकी अवेकनिंग हुई है वो इसी कनेक्शन की वजह से हुई है, तो इसके लिए तो थैंकफुल होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, बेशक आपको दर्द पहुंचा है, और कई बार आप सोचते होंगे कि मेरी क्या गलती थी, है ना। क्योंकि आप लॉयल थे, आपने स्टैंड लिया, आपने वेट किया, आप जो जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन फिर हुआ कुछ भी नहीं, आपको मूव ऑन करना पड़ा। और ऐसी स्थिति में कई बार हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारी क्या गलती थी। तो हो रहा होगा बेशक। अभी भी समटाइम्स जब न्यू मून या फुल मून हुआ तो एनर्जी आपकी अप एंड डाउन होती होगी, नॉर्मल है। लेकिन गलती आपकी कुछ नहीं थी, और ना ही आपकी किस्मत बुरी है। ये बस एक ये कनेक्शन सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको इवॉल्व कर सके, स्पिरिचुअल जर्नी पर ला सके। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो देख नहीं रही अभी इस रीडिंग में। सो हो सकता है कि आगे चलकर आप मिल जाओ, लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ है या जो भी परीक्षा आपने दी है इस कनेक्शन में, वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही थी, ठीक है। तो आपको दुखी नहीं होना है, ओके। इसके पॉजिटिव साइड को देखोगे तो अच्छा लगेगा, और आपको महसूस होगा कि ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कारण क्या था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, एक तरीके से आप खुद को ब्लेस्ड महसूस कर पाओगे कि ओके, यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे बहुत ज्यादा करीब है, और इसलिए यूनिवर्स ने मुझे ये दिया, राइट। वही है कि अपना थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करोगे तो अच्छा फील होगा, क्योंकि अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। पेनफुल है अनुभव, लेकिन ये बुरा नहीं है, आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अब ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, रीजन क्या है। आप दोनों कभी फिजिकल हुए हैं एक दूसरे से? अगर हाँ तो एक तो वो रीजन है जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लिव इन में रहना चाहते थे आपके साथ। इनका यही था कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाओ खुद, क्योंकि शादी करना मतलब सामने वाले की जिम्मेदारी भी उठाना। भले ही आप फाइनेंशियली उनका कुछ नहीं करो, लेकिन इमोशनल लेवल पर आपको उनके साथ रहना पड़ता है, राइट। अगर वो दुखी हैं तो भाई आपको कंधा देना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जिनको आपका दुख नहीं बांटना। जब इन खुशियां हैं तो इनको बांटनी है, लेकिन दुख नहीं बांटना। तो ये लोग प्रेफर करते हैं, सभी के बारे में मैं नहीं कह रही, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कह रही हूँ। इस व्यक्ति की ऐसी सोच थी कि हाँ, जब मस्ती करनी है, मजे करने हैं तो ठीक है, साथ हैं, और जब परेशानी है, दुख तकलीफ है तो अलग हो जाओ, ओके। कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना अपना खुद देखो। वो सोच थी इस व्यक्ति की। और आई थिंक आप चाहते थे कि आप दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपने कोशिश भी बहुत करी, आप इनके साथ में घूमने फिरने भी गए, आपने टाइम स्पेंड किया ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, समझा पाओ कि आप क्या हो, क्या फील करते हो, कैसी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन इन्होंने हमेशा डिले किया, नहीं, कल 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 परसों, कल परसों, कल परसों, ये करते करते जब बहुत ज्यादा समय बीत गया तो आपने फिर मूव ऑन कर लिया कि अब नहीं हो रहा। इस तरीके से अटके रहने से कुछ नहीं होता, राइट, कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो ये रीजन है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, अभी ये अकेले हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, और इनको वो चाहिए ही जो इनको मिल रहा था। और अगर आप कभी फिजिकल नहीं हुए तो वैसे ही ये चाहते थे कि कोई इनकी लाइफ में रहे, जिससे जब इनका दिल करे ये फ्लर्ट कर लें, हल्की फुल्की बातें कर लें, और जब मन करेगा तो कोई जिम्मेदारी तो वैसे ही नहीं है। दूसरा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फाइनेंशियली भी इनको हेल्प करते थे, तो वो भी एक रीजन है। वो हेल्प अब इनके पास नहीं है तो ये आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है समटाइम्स ये आपको मैसेजेस करते हो, मेल वगैरह करते हो, आप रिप्लाई नहीं करते, ये सोच करके
क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन हाँ, ये बेचैनी हो जाती होगी कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो फिर ये अब मुझे मेल क्यों कर रहा है या मैसेज क्यों कर रहा है। तो वही वजह है मैसेज करने की, मेल करने की, जो पहले थी। ओके, पेज ऑफ वांड्स। देखिए क्लियर है आपके सामने। इमोशनल तो नहीं है ये व्यक्ति, लेकिन हाँ ये बस वही चाहता है जो, अभी मैं क्या बताऊं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता ये व्यक्ति, लेकिन मस्ती करना चाहता है, बस ये है। और इस वजह से ये आपके बारे में सोच रहा है। आप दोनों की बातें बहुत अच्छी होती होंगी, ये व्यक्ति खुश होता होगा। आप जिस तरीके से बात करते हो, हंसी मजाक किया करते हो, इनको खुश रखते हो, तो वो चीज अच्छी लगती है। सी सन भी है यहाँ पर। तो बस खुश रहने के लिए ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है। खुशी इसको नहीं मिल रही किसी वजह से, या तो इससे कोई व्यक्ति कनेक्ट ही नहीं होना चाहता, या गॉड नोज क्या है, लेकिन ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में आपके बगैर। ये चाहता है कि वो खुशी इसको मिले, और वो आपके पास से ही मिलेगी, ये इसको पता है। ओके, ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ करेगा या नहीं। लेट्स सी। बाय द वे, आपने जो फैसला लिया तो बिल्कुल सही लिया है। आप अपने फैसले को लेकर अगर कभी आपको पछतावा होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको पछताने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, जो ये फैसला लिया है मूव ऑन करने का, बहुत अच्छा किया। आपको ये बहुत पहले करना चाहिए था। ये व्यक्ति कनेक्ट तो होगा आपसे। ओके, ये बात करेगा, और ये व्यक्ति वही बातें करेगा जो आपको अच्छी लगे। मैं ये भी बता दूं, देखिए अगर आप इस व्यक्ति से शादी के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, कमिटमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, ये वही करेगा, वही बातें करेगा। लेकिन बाद में फिर वैसा ही सब कुछ रिपीट होने लग जाएगा जैसा कि अभी तक हो रहा था। ओके, तो आपको अलर्ट रहना है। कब तक ये बात करेगा देख लेते हैं। इस व्यक्ति को ना काउंसलर की भी जरूरत है। ओके, इसको फोबिया टाइप है, मैरिज से या जिम्मेदारियां उठाने से है कुछ फोबिया टाइप। अगस्त, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगस्त में ये वापस से आपसे कनेक्ट हो। और एक डेट ये भी है, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपसे बात करेगा। अभी आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, और जिस तरीके से आपने खुद को प्रायोरिटी दी है वैसे ही आपने देनी है आगे भी। या दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट, तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, और आपको क्या करना चाहिए। ओके, चलिए।
ये या तो आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई बिजनेस पार्टनर, कलीग। अगर कहीं पर आप जॉब करते थे तो वहां पर ये व्यक्ति था, या फिर ये आपके स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, ये व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ऑलराइट, और इसके साथ में अचानक से सब कुछ खत्म हुआ है, सब कुछ अचानक से, और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मॉम हो सकती है। अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो, आपकी मॉम से नहीं मिले हो बहुत दिनों से, तो वो आपके बारे में सोच रही हैं लगातार। सो बेहतर होगा कि आप उनसे कनेक्ट हों। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकालें, उनसे बात करें, ठीक है। यस, लेकिन ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए है, जो कि मैंने कहा कि आपकी मॉम आपके बारे में सोच रही हैं। इसका तो रीजन भी जानने की, हम सभी जानते हैं हमारी माँ हमें क्यों याद करती हैं, राइट। तो आप बस उनसे बात कर लो और कुछ नहीं करना है। अगर ये कोई फ्रेंड है तो देखते हैं कि इनका क्या रीजन है आपके बारे में सोचने का, क्यों सोच रहे हैं, या कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो आप अगर इनके साथ में कोई बिजनेस कर रहे थे, या हो सकता है आप लीगल एडवाइजर हो इनके, आप लॉयर हो क्या, हो सकता है आप इनको एडवाइस करते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो एडवाइस अब इनको नहीं मिल रही कहीं से भी। तो ये जो भी काम कर रहे हैं ना, वो बन नहीं रहा, चाहे वो जॉब हो, चाहे मुझे ये लग रहा है कि बिजनेस ये करते हैं जो भी है। आई मीन आप दोनों मिलकर करते थे या फिर ये करते हैं, ठीक है। तो आप इनको एडवाइस किया करते थे कि भाई ये कर लो, ये नहीं कर लो, ऐसा सब कुछ। वो बंद हो गया है, तो इनका भी काम बिगड़ रहा है। तो हाँ, सीधी सी बात है, आपको याद करेंगे ना, अभी सोचेंगे ना, ये है रीजन। और आप दोनों के संबंध जो हैं वो बिगड़े इन्हीं की वजह से हैं। और अब इनको लग रहा है कि वापस से सब कुछ ये ठीक करें। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हाँ जी, ये चाहते हैं कि ये आपको सफाई दें जो हुआ वो क्यों हुआ, बैलेंस्ड रखना चाहते हैं कनेक्शन आप दोनों का। अब जब बात इतनी बिगड़ गई है तब ओके, तो ये चाहते हैं कि आपसे बात हो इनकी, और ये क्लैरिटी दें कि उस वक्त इन्होंने जो किया वो क्यों किया। अच्छा, जब किया था तब नहीं सोचा। लेट्स सी ये क्या करेंगे। बड़ी छोटी सी रीडिंग थी ये तो, फाइल 3 की। लेट्स सी क्या करने वाले हैं। 9 of Wands, Queen of Wands, 9 of Swords। ये कुछ करेंगे तब जब करने की हालत में होंगे। ये उस हालत में ही नहीं है एक्चुअली। ये खुद को बहुत ज्यादा वीक सा महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपके लिए पता है इनकी सोच क्या है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे जब से अलग हुए हो ना, तो आपने काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया है, मतलब आपने अपनी लाइफ बना ली है। ओके, और इनका काम बिगड़ गया, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं वापस जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊं, उसकी तो लाइफ अच्छी हो गई, बिगड़ी तो मेरी है। ओके, तो ये है। अब किस वजह से आप लोगों की फाइट हुई थी वो तो आपको पता ही होगा। तो ये कोई लव कनेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा, पार्टनरशिप ही लग रही है। फ्रेंडशिप होगी। द टॉवर, ये एक्शन तो यहां पर भी चैरियट है और यहां पर भी चैरियट आया है। सो एक्शन तो ये तभी ले पाएंगे जब ये पहले तो हील हों। इनको हीलिंग की जरूरत है। जब ये हील होंगे तब ये कुछ कर सकते हैं, और हीलिंग इनकी अभी 1 साल तक तो मुझे नहीं लग रही। इनको टाइम लग जाएगा हील होने में, उसके बाद हो सकता है ये आपसे कनेक्ट हो।
ओके, आपको क्या करना है मैं देख लेती हूँ ऐसे सिचुएशन में। वैसे तो वही है जो आपकी इंट्यूशन का है वो आपने करना है। अगर आपको इनसे बात करनी है तो आप करें, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है ऐसे बात करने की, क्योंकि आपको पता है ना सिचुएशन क्या थी, तो आप बेटर जानते हो। गो फॉर इट। आपको एक तरीके से ये बोला गया है कि अगर आप इनसे डरते हो, अगर इस कनेक्शन से डरते हो, मतलब आपको लगता है कि अगर आप इस कनेक्शन में आओगे और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर इस सब में पड़ जाओगे, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस डर को निकालो और आगे बढ़ो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कनेक्ट होना चाहिए तो आप कनेक्ट हो, इस डर को निकालो। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई डर नहीं है, जैसे कि एक टाइम के बाद ना लोग इतने मजबूत बन जाते हैं कि अगर उस व्यक्ति से मिले जिसके साथ में उनका कभी अटैचमेंट था, तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनको समझ आ जाता है कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो अगर आप उस स्टेज पर पहुंच गए हो तो आप इनसे खुलकर बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करो नहीं करो वो आप पर बनता है, लेकिन अगर आप अभी भी डरे हुए हो इस कनेक्शन को लेकर, तो आपको बोला जा रहा है कि आप फेस करें इस डर को, क्योंकि अगर आप इसको फेस नहीं करेंगे तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपकी नहीं हुई है, अगर ये कनेक्शन आपको ट्रिगर कर रहा है, मतलब आपकी हीलिंग नहीं हुई है, तो आप पहले अपनी हीलिंग करो, इस डर को अंदर से निकालो और भागो मत, फेस करो। जैसे कई सारे लोग हैं जब उनको कोई पसंद नहीं, मान लो किसी के साथ में कनेक्शन खत्म करना है, तो वो ब्लॉक करके भागते हैं कि ये व्यक्ति सामने ना रहे तो मैं वैसे ही नहीं बात करूंगा या करूंगी तो ठीक है, हो गया। तो भागना नहीं है। भागने से ये होगा कि कभी भी वो व्यक्ति अगर सामने आ गया तो आप फिर ट्रिगर हो जाओगे। तो अगर ये कनेक्शन आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप इनसे कनेक्ट हो, अपना डर निकालो, अपने आप को हील करो। आई होप कि मैं बता पा रही हूँ। ओके, और अगर आप हील हो चुके हो तो आपकी मर्जी, बात करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट हुई है तो मुझे बताएं जरूर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।